नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। सांसद के चुनाव के लिए उन्होंने वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी निर्विरोध चुनाव जीतना चाह रहे हैं। अब पहले बात करते हैं कि सांसद के लिए नामांकन कौन कौन कर सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए 25 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। देश के किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25,000 रुपये, जबकि SC/ST के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत के तौर पर जमा करवाना होता है। जमानत बचाने के लिए प्रत्याशी को कुल वोट का छठा भाग यानी 100 वोट में से 6 वोट हासिल करना होता है। अगर ऐसा न हो तो जमानत रद्द हो जाती है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप सोच रहे हैं कि ये बातें तो पता है, स्कूल टाइम में पढ़ी हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका कारण है राजस्थान के एक आर्टिस्ट, राजस्थान के एक कॉमेडियन, राजस्थान के कॉमेडियन श्याम रंगीला ने इस बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने का विचार बनाया और वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी के लिए प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करवाने के लिए गए, परंतु श्याम रंगीला को प्रशासन ने रोक लिया और उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनको रोक लिया गया और उनका नामांकन दाखिल ही नहीं किया जा रहा है। वहीं श्याम रंगीला गुहार लगा रहे हैं लगातार कि उनका नामांकन आप दाखिल कर लीजिए, चाहे बाद में रद्द कर दीजिएगा। यदि कोई गलती होती है तो आप उसे रद्द कर दीजिएगा। वहीं उन्होंने पहले का ट्विटर और वर्तमान का एक्स पर भी उन्होंने एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट के ऊपर श्याम रंगीला के आरोपों पर सोशल मीडिया एक्स यूजर ऋषि बागड़ी ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि वाराणसी लोकसभा सीट से छोटे मोटे दलों से 14 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 5 छोटे दलों के जैसे बसपा, कांग्रेस आदि इत्यादि, सपा वगैरह से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 7 निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर श्याम रंगीला ने कहा कि 14 लोग जब चुनाव लड़ ही रहे हैं तो मेरा भी नामांकन दाखिल करवा ही दीजिए। अब 3 घंटे बचे नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन नामांकन दाखिल नहीं हुआ। अब ये नामांकन दाखिल करने की रणनीति क्या है, क्या रही है, क्या नहीं रही, ये तो वहाँ का प्रशासन जाने। लेकिन वर्तमान में वहाँ का प्रशासन, वहाँ के IAS अधिकारी S राजालिंगम है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 4 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब आने वाले दिनों में 5वें फेज के लिए वोटिंग होगी। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मोदी का नामांकन किसी भव्य समारोह की तरह दिखा। भाजपा और NDA के तमाम दिग्गज नेताओं का वाराणसी में जमावड़ा रहा। इसी बीच इस बात पर चर्चा जारी है कि वह अधिकारी कौन है जिसने देश के प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जिनको अपना नामांकन पत्र सौंपा है। आइए जानते हैं इस अधिकारी के बारे में कुछ खास बातें। PM ने वाराणसी के DM को सौंपा है नामांकन। PM मोदी ने जिस अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा है वह कोई नहीं बल्कि वाराणसी के DM S राजलिंगम है। IAS अधिकारी S राजलिंगम वर्तमान में वाराणसी के जिलाधिकारी के पद पर तैनात है। नवंबर 2022 में राजलिंगम को वाराणसी का DM नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह यूपी के कुशीनगर जिले के DM पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जिले के कलेक्टर को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी माना जाता है। S राजलिंगम साल 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है। राजलिंगम सुल्तानपुर में कलेक्टर है।
अयोध्या नगर के आयुक्त, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आदि पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वाराणसी डीएम के पद पर उनकी नियुक्ति काशी तमिल समागम से ठीक पहले की गई थी। वाराणसी में चुनाव कब है? लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में चुनाव पूरे होंगे। यूपी की 80 विभिन्न सीटों पर बारी बारी से 7 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई, वहीं 7वें चरण की वोटिंग की 1 जून को होगी। वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे। ये थी आज की एक बड़ी खबर। आज ही नामांकन भरा नरेंद्र मोदी ने, वहीं रोक लिया गया श्याम रंगीला को, राजस्थान के एक कॉमेडियन को। कहीं ये डर तो नहीं श्याम रंगीला का कि वो चुनाव जीत जाएंगे वाराणसी से? क्या आप श्याम रंगीला का थोड़ा सा परिचय करवा दूं। आपने सुना होगा श्याम रंगीला को नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए, और वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, राजस्थानी आर्टिस्ट है, और वो अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और उनका नामांकन दाखिल नहीं किया गया। इस बात का बड़ा रोड़ा रब्बा हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में और लाइक करके जाइएगा। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।